देखिए, मुलाकात करना और अपनी बात रखना और विरोध करना, इससे बहुत अंतर होता है। अगर मुझे कोई चीज़ में अपनी मांग रखनी है तो मांग रख रहा हूँ मैं, और विरोध, हमारे पार्टी में कोई विरोध नहीं कर रहा है, अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं और उसको सुना जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ियों को भला की बात है। छत्तीसगढ़ में आज आप देखेंगे कि 27 लाख किसान हैं प्रदेश में, उनको सबसे ज़्यादा धान की कीमत मिल रहा है, देश में किसी और राज्य में नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्यौहार उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यही वो प्रदेश है जहां आप तो यहाँ के नौजवान हैं, आपने 15 साल के रमन शासन काल में कभी सुना था क्या? बोरे बासी दिवस के बारे में सुना था? बोरे और बासी जो हमारे सुबह का पौष्टिक आहार है, जिसको खाकर हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर साथी, हमारे युवा साथी जो काम धाम में निकलते हैं, उस बोरे बासी दिवस की गूंज हो रही देश और विदेश में। रायपुर के 5 स्टार होटल में बोरे बासी मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़िया बात है ना। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियाँ लग रही, जयकारा लग रहे हैं। आप देखेंगे अरपा पैरी गीत, जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ कल्चर, यहाँ परंपरा के, यहाँ की व्यवस्थाएँ, यहाँ के प्रकृति की सुंदरता के बारे में गीत है। ये तो छत्तीसगढ़िया बात हुई ना। छत्तीसगढ़ के 16 बोली भाषा में स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ये छत्तीसगढ़िया बात हुई ना। आज आदमी खुद को छत्तीसगढ़िया बोलने में गर्व महसूस करता है, छत्तीसगढ़ी में बात करने में महसूस करता है। क्या 15 साल में चीज़ आपने देखा है? और हम जब महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र की कल्चर की बात कर सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश कल्चर की बात कर सकते हैं, गुजरात में के लोग गुजरात कल्चर की बात कर सकते हैं, तो हम अगर छत्तीसगढ़िया लोग छत्तीसगढ़िया बात की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ क्या होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में छत्तीसगढ़िया बात के विरोधी है। मैं तो कहूँगा परदेशियों की पार्टी है वो। जो छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म लिया है, जो छत्तीसगढ़ के माटी में खेला कूदा है, वो सब छत्तीसगढ़िया है। और छत्तीसगढ़िया बात को अगर कोई दिखावा करता है, मैं समझता हूँ वो परदेसिया है, कि उसको छत्तीसगढ़ बात से नफरत है, इसलिए ऐसी बात करता है। मुझे फ़ख्र महसूस होता है। क्या क्रिकेट का खेल नहीं देखा जाता छत्तीसगढ़ में? क्या छत्तीसगढ़ के बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते? क्रिकेट क्या छत्तीसगढ़ भारत का खेल है? तो खेल के बारे में इस प्रकार की भावनाएं, दुर्भावना रखना। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी गेड़ी चढ़ते हैं तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होता है, भौरा चलाते हैं तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होता है, यहाँ पे अगर रेचूली झूलते तो उनके पेट में दर्द होता है, छत्तीसगढ़ में पुन्नी के स्नान करते हैं मुख्यमंत्री जी तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होता है, और कैंडी क्रश तो पूरे देश भर के युवा खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो स्मार्टफोन में, मोबाइल में विधानसभा में बैठ के अश्लील वीडियो देखते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, महिलाओं को जलील करते हैं। ये भाजपा के लोग बताएंगे हमको? जो भाजपा के नेता अश्लीलता फैलाए, जो भाजपा नेता मोबाइल में अश्लील वीडियो देखे, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो छत्तीसगढ़ियावाद का समर्थन करेंगे। और मैं कहता हूँ जिसको छत्तीसगढ़ियावाद से पीड़ा है, जिसको खुद को छत्तीसगढ़िया बोलने में शर्म आता है ना, वो परदेसिया है वो। मैं कह रहा हूँ ना, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र की कल्चर की बात करते हैं। होना चाहिए अपने स्थानीय कल्चर की बात होनी चाहिए। हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग होते कौन है? हम छत्तीसगढ़ियों को बोलने वाले कि हम छत्तीसगढ़िया की बात करनी नहीं करने वाले कौन होते? भाजपा के लोग। हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, राष्ट्र में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बहरूपिया नहीं है कि छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मे, छत्तीसगढ़ के माटी में खाए कूदे खेल पढ़े और छत्तीसगढ़िया बात की बात आई तो उनको दिखावा लगता है। ऐसी भाषा बोलने वाले सब परदेसिया हैं, छत्तीसगढ़िया विरोधी लोग हैं लोग। देखिए, इसको नाम काटना नहीं कहते हैं। पार्टी जो है हमेशा नई जिम्मेदारियां देती है, और अभी जो प्रत्याशी की सूची आई है जिसमें 8 लोगों को विधानसभा की जिम्मेदारी बजाय किसी और जिम्मेदारी के लिए पार्टी ने तय किया होगा, इसलिए उनको अन्य जिम्मेदारियों के लिए आरक्षित करके रखा गया है। अभी लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, संगठन में बहुत सारा दायित्व का निर्वहन करना है और भी बहुत सारा जिम्मेदारियां होती है। उसके लिए उनको विधानसभा के टिकट न देकर अन्य जिम्मेदारियों के लिए पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में सोचा होगा। और हमारे जो विधायक के प्रत्याशी हैं और जो वर्तमान के जो विधायक हैं, वो जनता के बीच हमेशा रहें, जनता की सेवा की है, जनता की हक की बात की, जनता के लिए बनाई योजनाओं को जनता तक पहुँचाए हैं। तो टिकट काटने इसको नहीं बोलते, इसको जिम्मेदारी के लिए आरक्षित करना बोलते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि संगठन में हमेशा जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, नई जिम्मेदारियां मिलती है और जिम्मेदारियों का परिवर्तन होते रहता है, तो अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी 85 लोगों की जो प्रत्याशियों की सूची आई है, तो आप पूरा देखेंगे इसी वो 85 जो प्रत्याशी बने हैं वही लोग बस खुश हैं, बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता निराश है और कई जगह उन सबका विरोध हो रहा है। अभी आप देखेंगे एकात्म परिसर के सामने जसपुर से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वह 2 दिन से राशन पानी लेकर वहाँ के जो घोषित प्रत्याशी उसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के तानाशाही रवैया का विरोध कर रहे हैं। अभी भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे वो राशन पानी लेकर पूरे भीड़ के साथ बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है। आप धरसियों में देख लीजिए,
धरसीवा के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं उनके हक अधिकार को मारकर जिस प्रकार से धरसीवा में प्रत्याशी बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर मेंबर धरसीवा के वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो वहाँ पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। गरियाबंद में वही हाल है। और देखते हैं तो आप तो राजनांदगांव भी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी में यही स्थिति उत्पन्न हुई। इसका कारण ये है कि वो ना तो कार्यकर्ताओं की पसंद लिए, ना सहमति लिए, ना उनसे पूछ के और मनमानी की, इसका नतीजा है। और जब भाजपा कार्यकर्ता और नेता ही भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं तो पहले तो भाजपा के प्रत्याशी को तो अपने नेता कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, जनता तो बाद में है। और जनता भाजपा के चरित्र को जानती है। जिस प्रकार से टिकट विधान मनमानी किया है, 15 साल सत्ता में रहने के दौरान रमन सिंह भी मनमानी करते थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल मनमानी करते थे, राजेश मूणत मनमानी करते थे। गरीबों के घर को तोड़वा देना, गरीबों की दुकान को तोड़वा देना, 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर घोटाला करना, चावल की चोरी करना। रमन सिंह के दामाद ने डीकेएस के सरकारी अस्पताल जो गरीबों के बनाया था उसको गिरवी रख के घोटाला किया था। राजेश मूणत के घोटाले का प्रमाण राजधानी में स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे है। रही राजेश मूणत है जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तब तेल नदी के पुल को, वियतनाम के पुल को तेल नदी के पुल बताकर भ्रष्टाचार किए थे। एक जिले की सड़क को दूसरे जिले की सड़क बताकर भ्रष्टाचार करते थे। तो ये तो भाजपा का चरित्र है। ब्रिजमोहन अग्रवाल के परिजनों पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। अमर अग्रवाल के ऊपर शराब में घोटाला करने का आरोप लगा है। प्रेम प्रकाश पांडे के अलग घोटाले हैं और पूरी भाजपा कमीशन खोरी में रही है। तो भाजपा में तो सहमति नहीं, मनमानी चलता है, इसलिए विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त 90 में से 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ही है कि बस कुछ ही जगहों के कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेतागण से बात करने आए। और ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। जब एक विधानसभा में सक्षम और योग्य उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होती है और टिकट एक ही को मिलती है तो कार्यकर्ता के मन में कोई बात होती है। और हमारे यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। कार्यकर्ता आकर के बात करते हैं। जशपुर वालों को मन में कोई बात थी तो प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं बाकी दौरे छोड़ करके उनसे बात करने आए। हमारे मनसुख मांडविया भाई साहब लगातार इनसे चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता इनकी बात सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। ये कांग्रेस जैसा कल्चर हमारे में नहीं है जहां कार्यालयों में तोड़फोड़ हो जाए, गमले टूट जाएं, दरवाजे टूट जाएं। पिछले बार तो कांग्रेस के एक नेत्री ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। कांग्रेस शायद इसी डर से अपनी टिकटें घोषित नहीं कर पा रही है। नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति है वो कांग्रेस की देन नहीं है, वो हमारे पुरखों की देन है। यहाँ पे जो पर्व मनाए जाते हैं वो सैकड़ों हजारों साल से मनाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी या कांग्रेस उसके आविष्कारक नहीं है। लोग तो ये पूछते हैं कि भूपेश जी, आपके पास काम कोई क्यों नहीं है गिनाने के लिए? आप अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए तरह तरह के क्यों रूप धारण करते हैं और बाकी चीज़ों का सहारा क्यों लेते हैं? और जहाँ तक बात है छत्तीसगढ़ियावाद की, तो जो 3 राज्यसभा सांसद बनाए कांग्रेस ने, अवसर था छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियों को, उनका हक भी तो था। क्या कांग्रेस में ऐसे कोई नेता कार्यकर्ता नहीं? 40-40, 50-50 साल से काम करने वाले सीनियर मौजूद हैं, युवा कार्यकर्ता हैं जो बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। क्या वो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की बात नहीं रख सकते थे? और अच्छे से रख सकते थे, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं। जिनको राज्यसभा सांसद बनाया वो तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते नहीं, वो छत्तीसगढ़ आते भी नहीं, और एक ने तो अपनी शपथ भी पंजाबी भाषा में ली है। तो ऐसे में ये लोग किस मुँह से छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं? देखिए, ये आकलन करना सबका अलग अलग एक अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रणाली है। उसमें जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। और जितने बाकी प्रत्याशियों के की दावेदारी थी वो लोग भी अब मिलजुल करके सब काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जीतने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि